श्री परमहंस देवाय नमः। गांव में एक युवक सूरज पिता के साथ मिलकर खेती बाड़ी करता था। पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई, नगर को चला गया, पत्नी और मां को संग लेकर वहां नौकरी कर ली। जहां नौकरी करता था वहां एक मित्र बन गया जो कृष्ण भक्त था। कथाएं सुनाए, बड़ा आनंद आए। एक दिन उसके मित्र ने बाल गोपाल की एक मूर्ति सूरज को दी, घर लाया और सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दी। पत्नी चंदा को दर्शन कराए, माँ को कराए, सब बड़े प्रसन्न। पत्नी चंदा पुत्रवत स्नेह करने लगी, वात्सल्य भाव से कान्हा जी को बड़ा दुलार करे। चंदा का पुत्र रघु 2 साल का हो गया। एक दिन वो रोटी नहीं खा रहा था। चंदा ने कहा, बेटा रोटी खा लो, देखो कान्हा जी कैसे प्यार से माखन खा रहे हैं। ये कौन है? ये तेरे बड़े भैया हैं, तो मुझे भी माखन दो। जैसे कान्हा भैया मक्खन खा रहे हैं, मैं भी माखन से रोटी खाऊंगा। माँ ने कान्हा जी की मटकी से रोटी को स्पर्श करके रघु को दिया तो चमत्कार हुआ। माँ को तो ना दिखा, पर रघु ने देखा रोटी पर माखन है, बड़े प्यार से खाया। माँ भी खुश हो गई कि यह अच्छा तरीका मिल गया। एक दिन माँ बाहर गई तो रघु श्याम सुंदर के पास, कान्हा भैया अकेले अकेले माखन खाओगे, मुझे नहीं दोगे? कटोरी लाके आगे रखी तो कटोरी कान्हा जी की कृपा से भर गई। आधी खाई, इतने में माँ आई, भाई ये माखन कहाँ से आया? कान्हा भैया ने दिया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सूरज को उसके मालिक ने चोरी का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया। बड़ा उदास, भोजन भी नहीं किया। तभी एक सज्जन आए, सूरज बेटा, मैं मुंशी राम। ओहो चाचा जी, आप कब आए? भाई तेरे पिता ने हमारे साथ मिलकर एक जमीन ली थी, वो बेची है और उसका आधा हिस्सा तुम्हें देने आया हूं, ये लो 10 लाख रुपए। पिताजी ने हमें तो बताया नहीं। मैं तनिक जल्दी में हूं। और वो सज्जन 10 लाख रुपए की पोटली सूरज के हाथ में थमाकर चले गए। सूरज विचार कर रहा कि 10 लाख की जमीन, क्या बात है, पता नहीं भगवान की कृपा से जो हुआ। तो उसने एक दुकान बना ली। दुकान खूब चल गई, बहुत नौकर चाकर हो गए। तो एक दिन गांव से एक व्यक्ति आया, सूरज के पास पहुंचा, मुझे नौकरी पर रख लो। उसने बड़े प्यार से, भाई अपने गांव से व्यक्ति आया है, बड़े प्यार से आवा भगत की और पूछा कि मुंशी राम जी जो हमारे घर के पास रहते हैं, उनका क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा कि वो तो 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया उनका। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, कुछ दिनों पहले ही तो वो हमारे पास आए और ऐसे ऐसे 10 लाख रुपए दे गए। तो गांव वाले व्यक्ति ने कहा, भले आदमी, ये तो सोचो कि अपने गांव में 10 लाख की जमीन कहाँ, बड़ी से बड़ी भूमि का टुकड़ा 5,000 10,000 कीमत। तो सूरज भी सोच में पड़ गया कि ये तो सब श्याम सुंदर की कृपा है। घर आया, पत्नी को सारा भेद बताया कि मुंशी राम जी तो 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। कान्हा जी के चरणों में दोनों गिरे और प्रार्थना की, प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, जैसे हम पर कृपा की ऐसे अपने सभी भक्तों पर सदा ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।